भारत की कनाडा संग बिगड़ते रिश्तों के बीच एक बड़ी जानकारी कनाडा से सामने आई है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस ने अर्श को पिछले महीने पड़ोसी देश में हुई गोलीबारी के सिलसिले में अरेस्ट किया है। अर्शदीप डल्ला को मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का करीबी माना जाता रहा है। निज्जर की पिछले साल कनाडा में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक अर्श डल्ला की कनाडा में हुई गिरफ्तारी की पुष्टि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी की है। इस बीच पंजाब पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने अर्श डल्ला गिरोह के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये शूटर एक सिख कार्यकर्ता की हत्या में शामिल थे। गिरफ्तारियां मोहाली के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और फरीदकोट पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। अब ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और कौन है ये अर्शदीप डल्ला, कैसे जुड़े हैं भारत से इसके तार। दरअसल 28 अक्टूबर को कनाडा के मिल्टन शहर में एक शूट आउट हुआ था। 29 अक्टूबर को वहां की स्थानीय पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया था कि उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की थी। बयान के मुताबिक हेल्टन हिल्स निवासी एक 25 वर्षीय घायल व्यक्ति ने सर्रे बीसी निवासी 28 वर्षीय शख्स पर जानबूझकर बंदूक चलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 10 नवंबर को सूत्रों के हवाले से मिली खबर से इस बात की पुष्टि हुई कि 2 संदिग्धों में से एक संदिग्ध अर्शदीप डल्ला ही है। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि हिरासत के बाद उसे रिहा किया गया है या नहीं, क्योंकि डल्ला की हिरासत पर कनाडा पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब आपको बताते हैं भारत में मोस्ट वांटेड और कनाडा से पकड़ा गया ये अर्शदीप डल्ला है कौन। अर्शदीप डल्ला मूलतः पंजाब के मोगा का रहने वाला है और इस समय वो कनाडा में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसी साल उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अर्श डल्ला प्रतिबंधित KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी जुड़ा हुआ है। दावा इस बात का भी है कि वो पिछले साल जून के महीने में मारे गए खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ओर से बनाए गए आतंकी मॉड्यूल को चलाता है। उसे UAPA के तहत वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी माना जाता रहा है। साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने KTF को आतंकी संगठन और KTF के ऑपरेटिव अर्शदीप डल्ला को आतंकी घोषित कर दिया था। इसके अलावा अर्शदीप डल्ला पर भारत के साथ ही विदेश में हत्या, जबरन वसूली और अपराधों के अलावा आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त रहने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भारत की NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी उसे हत्या के प्रयास समेत आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काने के मामले में दोषी करार दिया है। एजेंसियों की जांच में भी डल्ला को कनाडा से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ पाया गया है। अब आपको बताते हैं कि अर्श डल्ला का आपराधिक इतिहास क्या है। दरअसल अर्शदीप के खिलाफ भारत में कई मामले दर्ज हैं। वो कई आपराधिक मामलों में भारत में वांटेड है। भारत सरकार ने डल्ला को जनवरी 2023 में ही आतंकी घोषित कर दिया था। इस साल सितंबर में डल्ला ने कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी, जिनकी पंजाब के मोगा जिले में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने डल्ला गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 9 अक्टूबर 2024 को फरीदकोट में गुरप्रीत सिंह हरी 9 की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। गिरफ्तारियां मोहाली के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और फरीदकोट पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। अर्शदीप डल्ला पर आरोप है कि वो कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। NIA का दावा है कि डल्ला विदेश में अपने गैंग के लिए नए लोगों की भर्ती करता है। पंजाब में वो कई गैंगस्टरों व आतंकियों से संपर्क में रहता है और जरूरत पड़ने पर अपने फायदे के लिए उन्हें यूज करता है। डल्ला पर 7 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जसवंत सिंह गिल की भी हत्या करवाने का आरोप है। अर्श डल्ला पर भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने का आरोप भी लग रहा था। हालांकि इससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। ऐसे में अर्श डल्ला की गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल वर्तमान में कनाडा और भारत के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत बंद है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सूचनाएं साझा नहीं की जा रही हैं। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां कनाडा सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साध रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में कनाडा सरकार की ओर से आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जो पूछताछ चल रही है उससे क्या जानकारी सामने निकल कर आएगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।